भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, क्या यही है रेलवे का भविष्य? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब भारत में ऐसी ट्रेन चलने लगी है जिससे चलाने के लिए ना डीजल की जरूरत है और ना ही ओवरहेड बिजली के तारों की, और जिससे इंजन से धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी निकलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन अब ये हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और एक्सप्लेनर वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज बात इसी पर। भारत ने रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 17 जुलाई 2026 यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद जंक्शन से सोनीपत जंक्शन के बीच चलेगी। करीब 89 किलोमीटर लंबे इस रूट को इसलिए चुना गया क्योंकि ये फिलहाल पूरी तरह विद्युतीकृत नहीं है और यहाँ डीजल ट्रेनों का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है, ये चलती कैसे है? अगर ये इतनी बेहतरीन तकनीक है तो पूरी दुनिया की ट्रेनें अभी तक हाइड्रोजन पर क्यों नहीं चल पाई? ऐसे तमाम सवाल हैं। और क्या आने वाले समय में भारत की हर ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी, ये भी सवाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ये होता क्या है, कैसे चलेगी, कितना फायदा, कितना नुकसान और आने वाले समय में कितना असर। आखिर आज क्या हुआ? आज भारतीय रेलवे ने अपने ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की शुरुआत कर दी है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में शुरू किया गया। ये ट्रेन उत्तर रेलवे के अंतर्गत चलेगी और इसे खास तौर पर ऐसे रूट के लिए तैयार किया गया है जहां फिलहाल डीजल इंजन चलते हैं। इस ट्रेन में लगभग 10 कोच हैं और करीब 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। अब सवाल ये कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है? तो देखिए, सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब सुन लीजिए। अब सबसे जरूरी यही सवाल, इसका जवाब ये है, क्या इसमें हाइड्रोजन चलाकर इंजन चलाया जाता है? जवाब है नहीं। असल में इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ट्रेन में लगे टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, बाहर की हवा से ऑक्सीजन ली जाती है और इसके साथ ही आगे सुनिएगा, जब दोनों फ्यूल सेल के अंदर मिलते हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे बिजली बनती है और यही बिजली ट्रेन के मोटर को चलाती है। ये क्लियर हो गया? और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो निकलता है वो होता है सिर्फ पानी और भाप, यानी ना धुआं, ना कार्बन डाइऑक्साइड और ना ही डीजल की बदबू। यानी कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करने की कोशिश अब हर तरह से की जा रही है। डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन में फर्क, आज भारत में ज्यादातर ट्रेनें या तो इलेक्ट्रिक हैं या तो डीजल से चलती हैं। डीजल ट्रेनें प्रदूषण फैलाती हैं और ईंधन महंगा पड़ता है। इलेक्ट्रिक ट्रेनें सबसे ज्यादा किफायती होती हैं, लेकिन इनके लिए हर जगह बिजली की लाइन यानी जो ओवरहेड वायर है वो बिछानी पड़ती है। इसमें कई तरह का प्रोसेस होता है, ये सब करना पड़ता है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत भी जान लीजिए, यही है कि इसे ओवरहेड बिजली की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती और ये अपनी बिजली खुद बनाती है। अब सवाल आपके मन में होगा कि अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन बेहतर है तो फिर हाइड्रोजन की क्यों जरूरत पड़ रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी आपके सामने कि भारत ने करीब करीब पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ रूट ऐसे हैं जहां बिजली की लाइन बिछाना मुश्किल है या तो बहुत ज्यादा महंगा है। पहाड़ी इलाके हैं, हेरिटेज रूट हैं, कम ट्रैफिक वाले सेक्शन हैं और इसके साथ ही इन जगहों पर हाइड्रोजन ट्रेन बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। ये क्लियर हो गया आपको? अब बात आती है कि आखिर अब आने वाले दिनों में क्या? इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं पहुंच सकती वहां हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य बन सकती है। ये तो आपने समझ लिया। दुनिया में कौन कौन इसे चला रहा है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि भारत में तो ये पहली बार है। भारत पहला देश नहीं है, लेकिन सबसे पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की। इसके बाद फ्रांस, चीन, इटली और कुछ अन्य देशों ने भी इस तकनीक पर काम करना शुरू किया। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। यानी कि आज से शुरुआत हुई और भारत ने भी एक इतिहास लिख दिया कि हाँ, 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चला था। भारत की ट्रेन कितने खास है? भारतीय रेलवे का दावा है कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक होगी। इसमें आधुनिक फ्यूल सेल सिस्टम, हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक और सुरक्षा के लिए सेंसर लगाए गए हैं। यानी कि पूरी तरह से वो तैयारी की गई है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई भी दिक्कत ना हो और ये ट्रेन सफलतापूर्वक एक मॉडल बन जाए। अगर कहीं गैस लीक होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भी कर देगा। यानी कि अगर कहीं कहीं पर खामी सामने आती है तो वो उसे बचने के लिए भी प्लान किया गया है। अब चुनौती की बात करते हैं। हाइड्रोजन अभी भी महंगा है, इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करना आसान नहीं होता है। इसके लिए अलग रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम है सरकार के लिए। यानी तकनीक शानदार जरूर है, लेकिन फिलहाल काफी महंगी है। अब बात आती है कि भारत को क्या इसका फायदा होगा।
अगर ये तकनीक सफल होती है तो डीजल की खपत कम होगी, विदेश से तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा, ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनरी पर मेन फोकस है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, शायद सरकार यही चाहती है कि अब जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है इंडिया, उसे ना करके अपने ही प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाए। क्या भविष्य में सभी ट्रेनें हाइड्रोजन पर चलेंगी? तो शायद नहीं। जहां पहले से इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है वहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही ज्यादा सस्ती और व्यवहारिक रहेंगी। लेकिन जहां बिजली की लाइन नहीं है या उसे बिछाना बहुत महंगा है, वहां हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल का विकल्प बन सकती हैं। तो ये तमाम सवाल थे, इनका जवाब हो गया। लेकिन यानी भविष्य सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों तकनीकों का हो सकता है। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे मामले से। कुल मिलाकर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि रेलवे के भविष्य की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आज ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ रही है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले सालों में देश के कई हिस्सों में भी आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। रेल मार्ग जहां आज डीजल इंजन चलते हैं, वहां हाइड्रोजन ट्रेन आपको दौड़ते दिखाई देगी। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। हाइड्रोजन का उत्पादन, उसकी लागत, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई चुनौतियां अभी बाकी हैं, और इन चुनौतियों को पूरी करने की पूरी कोशिश है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय रेलवे अब सिर्फ पटरियों पर नहीं, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आखिर में एक सवाल, क्या हाइड्रोजन ट्रेन भारत के रेलवे का भविष्य है, या फिर ये सिर्फ चुनिंदा रूट्स तक सीमित रहने वाली तकनीक साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।